Hello students, today we are going to discuss the topic that is endosperm. एंडोस्पर्म क्या होता है? एक लेटेंट टिश्यू है जो क्या करता है, हमारे पास एम्ब्रियो को नरिश करने में हेल्प करता है। ये कौन से प्रोसेस से बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल। हमारे पास न्यूक्लियर के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस सबसे पहले कंटिन्यूसली क्या करता है? डिवाइड करता है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो, न्यूक्लियस कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा। अल्टीमेटली उसके बाद एक सेंट्रल वैक्यूल क्या हो जाएगा? अपीयर हो जाएगा, जिसके कारण जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म हो जाएगा वो डिवाइड करना शुरू कर जाएगा, और सेंट्रल वैक्यूल के कारण जो भी न्यूक्लियस वगैरह होंगे वो साइड पे शिफ्ट कर जाएंगे। अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के कारण कुछ वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसके कारण हमारे पास क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म। ये किसके अंदर देखने को मिलता है हमें? मेज, वीट और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज सेलुलर टाइप। इसके अंदर हमारे पास जब भी डिवीजन होती है न्यूक्लियस की, साथ के साथ ही हमारे पास किसकी डिवीजन होती है? साइटोकाइनेसिस। मतलब साइटोप्लाज्म क्या कर जाता है? डिवाइड कर जाता है। हमें पता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा सेल्स क्या होते हैं? बन जाते हैं। ये किसके अंदर देखने को मिलता है हमारे पास? दतूरा के अंदर। ये कौन सी टाइप की हमारे पास एंडोस्पर्म है? सेलुलर टाइप की। नेक्स्ट इज हेलोबियल। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? मतलब ये इंटरमीडिएट टाइप है सेलुलर एज वेल एज न्यूक्लियर टाइप का। हमारे पास जो भी फर्स्ट डिवीजन होगी वो अनइक्वल होगी। मतलब हमारे पास लार्जेस्ट वाली क्या होगी? माइक्रोपाइलर, एंड स्मॉलर वाली क्या होगी? चेलेजल वाली। कहते हैं हमारे पास यहाँ पे माइक्रोपाइलर बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगा, जिसके कारण अल्टीमेटली हमारे पास मल्टी न्यूक्लियर स्टेज बन जाएगी। उसके बाद एंड पे हमारे पास वॉल फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे क्या हो जाएगी? फॉर्म हो जाएगी। अभी हमने एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा, जो एम्ब्रियो को क्या करता है? नरिश करता है। नेक्स्ट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहते हैं इसके अंदर क्या होता है? कोई भी टोटल चेंजेस अक्कर होते हैं जब हमारे पास मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। कहाँ से बनता है? जाइगोट से। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी सबसे पहले हम किस में स्टडी करेंगे? डाइकोट्स के अंदर। हमने बोला जाइगोट से डिवेलप होके क्या बनता है? एम्ब्रियो। अब हमने स्टेजेस पढ़ने हैं। सबसे पहले जाइगोट इलोंगेट होता है। अल्टीमेटली इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होती है और 2 अनइक्वल सेल्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। लार्जर वन को हम सस्पेंसर सेल्स बोलते हैं और स्मॉलर वन को हम एम्ब्रियो सेल बोलते हैं। अल्टीमेटली जो हमारे पास सस्पेंसर सेल है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा। अल्टीमेटली फिलामेंटस सस्पेंसर सेल हमारे पास फॉर्म कर देगा। द फंक्शन है हमारे पास सस्पेंसर सेल का, जो क्या करता है? एम्ब्रियो को पुश करता है एंडोस्पर्म के अंदर। जो भी हमारे पास ये फर्स्ट सेल है इसको हम हस्टोरियम बोलते हैं। मतलब स्वोलन पार्ट है उसको हस्टोरियम बोलेंगे। अल्टीमेटली क्या होएगा? जो हमारे पास एम्ब्रियो था, सस्पेंसर सेल तो बन गया। एम्ब्रियो सेल्स 1 से 2, 2 से 4, अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा डिवीजन होंगी। इसके अंदर हमारे पास 2 टायर्स, एक टायर ये रहा, एक टायर ये रहा, 2 टायर्स फॉर्म हुए। इसके अंदर ये 2 टाइप के होते हैं, एपीबेसल एज वेल एज हाइपोबेसल। एपीबेसल कौन सा होएगा? जो टर्मिनल पार्ट होएगा, और हाइपोबेसल होएगा जो नियर सस्पेंसर होएगा। एपीबेसल अल्टीमेटली कोटिलिडन्स में कन्वर्ट करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। जो हमारे पास एम्ब्रियोजेनिक सेल्स हैं फर्दर 4 से क्या बनेंगे? 8 से 16। अल्टीमेटली क्या होएगा? जो एम्ब्रियोजेनिक सेल है, जो आउटर लेयर है, उसको हम बोलेंगे ड्रेमेटोजन। एंड इनर सेल्स किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे? प्रोकैम्बियम एज वेल एज ग्राउंड मेरिस्टम के अंदर। अभी तो हमने उसकी डेवलपमेंट पढ़ी एम्ब्रियो की, डाइकोट एम्ब्रियो की। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो पढ़ेंगे। इसके अंदर जो भी हमारे पास डाइकोट एम्ब्रियो है वो क्या कंसिस्ट करेगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस एज वेल एज 2 कोटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस से जो अबव है पार्ट, मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर वाले पार्ट को हम कौन सा पार्ट बोलते हैं? एपिकोटाइल। अल्टीमेटली ये किस पे टर्मिनेट होएगा? एक स्टेम टिप के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल। पार्ट बिलो द कोटिलिड लेवल ऑफ कोटिलिडन दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल, जो कहाँ पे टर्मिनेट होएगी? अल्टीमेटली रेडिकल के अंदर, जो कवर होती है रूट कैप से। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकोट्स। इसके अंदर क्या होता है? जाइगोट इलोंगेट करेगा, अल्टीमेटली 2 में डिवाइड करेगा, बेसल सेल एज वेल एज टर्मिनल सेल। जो वेसल सेल है हमारे पास लास्ट सस्पेंसर सेल बना देगा, जो अल्टीमेटली एक्ट करेगा एज अ हस्टोरियम।
जो हमारे पास टर्मिनल सेल्स हैं वो अल्टीमेटली 2 सेल बनाएगा, जिसको हम प्लीम्यूल एज वेल एज कॉटिलिडन बोलते हैं। जो कॉटिलिडन है हमारे पास, उसको स्केटेलम भी बोला जाता है, जो जल्दी जल्दी क्या करता है, ग्रो करता है। अल्टीमेटली उसके कारण प्लीम्यूल क्या हो जाता है, एक साइड पे शिफ्ट हो जाता है और अल्टीमेटली एक डिप्रेशन सा कोज कर देता है। और हमारे पास अल्टीमेट जब मिडल सेल डिवाइड करेगा, रेडिकल एज वेल एज हाइपोकेटाइल क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। मोनोकोट एम्ब्रियो आप मेज के अंदर आप देख सकते हो, जब ग्रास फैमिली है, ग्रास के अंदर आप देख सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, हमने बोला है मोनोकोट मतलब ओनली सिंगल कॉटिलिडन इज प्रेजेंट। हमने ऑलरेडी बोल दिया है भी कॉटिलिडन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं। जो हमारे पास एक्सिस है लोअर एंड के ऊपर है उसको बोलते हैं हम रेडिकल। जो कहते हैं उसके अंदर मतलब उसको इनक्लोज कर रही है कवरिंग, उसको हम बोल रहे हैं कोलियोराइजा। जो अबव है उसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल। अल्टीमेटली जो उसको कवर कर रही है वो होती है कोलियोपेटाइल। और कॉटिलिडन को हम यहाँ पे स्क्यूटेलम बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस। जो अभी हमने एम्ब्रियो बनाया उसका मतलब एम्ब्रियो से हमारे पास सीड से हमारे पास फ्रूट बनेगा, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। जो क्या करता है, प्रोटेक्शन। जो भी हमारे पास सीड्स वगैरह होंगे, फ्रूट्स क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे मैकेनिकल इंजरी से। डिस्पर्सल में हेल्प करेगा, फूड एनिमल्स को प्रोवाइड करेगा, अल्टीमेटली जर्मिनेशन में हेल्प करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब है फर्टिलाइजेशन किए बिना, जब फ्यूजन किए बिना हमारे पास फ्रूट्स बनना, मतलब डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट। इसके अंदर सीड्स नहीं होते। देयर आर 2 टाइप्स, वेजिटेटिव एज वेल एज स्टिमुलेटिव। वेजिटेटिव हमारे पास कौन सा होता है, जो भी हमारे पास सीडलेस फ्रूट डेवलप हो रहे हैं विदाउट द स्टिमुलस ऑफ पॉलिनेशन, मतलब इसके अंदर पॉलिनेशन रिक्वायर नहीं है, उसको हम कौन सी बोल रहे हैं, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, पियर। नेक्स्ट इज स्टिमुलेटिव। इसके अंदर हमारे पास पॉलिनेशन रिक्वायर होती है, बट जो फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल प्रोसेस है वो इन्वॉल्व नहीं होता। इसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ग्रेप्स। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। इसके अंदर होता है भी कोई भी प्लांट की इनकम्पैटिबिलिटी है, मतलब प्रोड्यूस करने की नाम हम ऐसे बोलते हैं इनकम्पैटिबल है भी, वो मेल और फीमेल गमीट फर्टाइल वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब उसको आप सेल्फ पॉलिनेटर करोगे। जैसे इसके अंदर कुछ टाइप्स आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये 2-3 टाइप्स की होती है मेटिंग टाइप। जैसे आप प्रिमुला के अंदर आपने क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर पढ़ी थी, ड्राई स्टाइली, ट्राई स्टाइली, मतलब स्टाइल की लेंथ का फर्क आना। वैसे ही फिजियोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें कोई मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन नहीं होती। ये 2 टाइप्स की होती है, गमीटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एज वेल एज स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सबसे पहले गमीटोफिटिक सेल इनकम्पैटिबिलिटी। जो ये इनकम्पैटिबिलिटी है वो किसके कारण आ रही है, ड्यू टू द जीनोटाइप ऑफ पोलन। स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किसके कारण आ रही है, ड्यू टू द जीनोटाइप ऑफ स्पोरोफिटिक टिश्यू। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, और आउटर ब्रीडिंग मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करेगी, कॉज करेगी, जिसके कारण वेरिएशंस क्या होंगी, कॉज होंगी। द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो इज एपोमिक्सिस। कहते हैं इसके अंदर क्या होता है भी, मतलब जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब जो भी जाइगोट बनता है वो गमीटिक फ्यूजन से नहीं बनता, विदाउट द मिक्सिंग बनता है, मतलब आपस में फ्यूजन नहीं हुई होती। इसके 2 मेथड हैं, रिकरेंट एगेमोस्पर्मी एंड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। रिकरेंट एगेमोस्पर्मी के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे पास सीड बनता है उसके अंदर कहते हैं एम्ब्रियो होता है। जो एम्ब्रियो बनता है वो कौन से प्रोसेस से बनता है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो भी, जो हमारे पास एम्ब्रियो सीड फॉर्म हुआ वो विदाउट द मियोसिस एज वेल सिनगैमी। मियोसिस मतलब रिडक्शन और डिवीजन के बिना एज वेल एज फ्यूजन के बिना बना। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होएगा, जो एम्ब्रियो है वो डायरेक्टली कहाँ से बनेगा, डिप्लॉयड सेल से बनेगा। एग के अलावा मतलब जो भी एग न्यूसेलस इंटेगुमेंट आउटर कवरिंग्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, वहां से जो एम्ब्रियो फॉर्म होएगा उसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। रिकरेंट एगेमोस्पर्मी हमारे पास 2 टाइप की होती है, नॉन करंट एज वेल एज रिकरेंट।
नॉन करंट के अंदर हमारे पास एम्ब्रियो सेल जो सैक जो होता है वो हेप्लॉइड होता है और सीड जो होते हैं वो नॉन वायबल होते हैं। रिकरंट के अंदर जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक होता है वो डिप्लॉयड होता है। वो अल्टीमेटली क्या होता है, जो हमारे पास एम्ब्रियो बना है न्यूसेलर सेल से उसको हम एपोस्पोरी बोलते हैं। जो हमारे पास डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से बनता है उसको हम डिप्लोस्पोरी बोलते हैं। इसकी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंस भी है। कहते हैं जो भी हमारे पास इसकी हाइब्रिड वैराइटीज बनेंगी, मतलब वेरिएशंस आएंगी, उसके कारण जो हाइब्रिड वैरायटी बनेगी वो उसकी जो अमाउंट होगी वो क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। और कहते हैं जो एडवेंटी एम्ब्रियोज हैं जो क्या होते हैं, बेटर क्लोन्स होते हैं देन कटिंग, जो कटिंग से बनाते हैं उससे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और कहते हैं ये इन्फेक्शन से क्या होते हैं, डिसीज मतलब बचे हुए होते हैं, डिसीज फ्री होते हैं एक तरीके से। दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर। थैंक यू।